ईडी का जिस लेवल का मिसयूज बीजेपी आज कर रही है ये तो कभी हुआ ही नहीं है। 95% केसेस जो ईडी के पास हैं वो सारे ऑपोजिशन के नेताओं के खिलाफ हैं। ऑपोजिशन के नेता जैसे ही बीजेपी ज्वाइन करते हैं वैसे ही वो व्हाइट वॉश हो जाता है, उनका सारे के सारे केसेस ड्रॉप हो जाते हैं। 1% से भी कम कन्विक्शन रेट है ईडी का। तो ईडी को यूज करा जा रहा है डराने के लिए, धमकाने के लिए, क्योंकि बीजेपी का मकसद बिल्कुल क्लियर दिखता है। वो चाहती ही नहीं है देश में ऑपोजिशन हो। 146 एमपीज को एक सेशन में सस्पेंड कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो सवाल पूछना चाहते हैं सरकार से। अरे हर सांसद का काम है, उसका काम है कि सरकार की जवाबदेही तय करे। अगर ऑपोजिशन के सारे एमपीज को उठाकर सस्पेंड कर दिया जाएगा तो वो सवाल कैसे पूछेंगे सरकार से? फिर तो सरकार बस अपने हिसाब से चलेगी। ईडी का जिस लेवल का मिसयूज बीजेपी आज कर रही है ये तो कभी हुआ ही नहीं है। 95% केसेस जो ईडी के पास हैं वो सारे ऑपोजिशन के नेताओं के खिलाफ हैं। ऑपोजिशन के नेता जैसे ही बीजेपी ज्वाइन करते हैं वैसे ही वो व्हाइट वॉश हो जाता है, उनका सारे के सारे केसेस ड्रॉप हो जाते हैं। 1% से भी कम कन्विक्शन रेट है ईडी का। तो ईडी को यूज करा जा रहा है डराने के लिए, धमकाने के लिए, क्योंकि बीजेपी का मकसद बिल्कुल क्लियर दिखता है। वो चाहती ही नहीं है देश में ऑपोजिशन हो। 146 एमपीज को एक सेशन में सस्पेंड कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो सवाल पूछना चाहते हैं सरकार से। अरे हर सांसद का काम है, उसका काम है कि सरकार की जवाबदेही तय करे। अगर ऑपोजिशन के सारे एमपीज को उठाकर सस्पेंड कर दिया जाएगा तो वो सवाल कैसे पूछेंगे सरकार से? फिर तो सरकार बस अपने हिसाब से चलेगी।